ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम जो विषय लेकर आए हैं कन्या राशि। 2025 में कन्या राशि वालों के लिए शनि क्या करेंगे। एक शनि महाराज तो बड़े विचित्र ग्रह हैं। शनि का नाम आते ही लोग थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शनि क्या करने वाले, कान खड़े हो जाते हैं विशेष तौर पर कि शनि को समझ लें, शनि क्या करने वाले हैं। और पुरानी कहावत है, शनि को मनाएं सदा सुख पाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताने वाले हैं कि शनि के बेस्ट से बेस्ट उपाय कौन से हो सकते हैं, कैसे शनि को मनाकर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने कई बार उस प्रकार की बातें भी आपके समक्ष रखी हैं, कई मंत्र भी रखे हैं शनि के, उनको भी आप अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन खास तौर पर शनि के जो कुछ प्रभाव क्या है पहले वो समझ लें। शनि महाराज 2025 के आरंभ में जिस राशि में चल रहे हैं, जिस भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो स्वर्ण पद में चल रहे थे। स्वग्रही होकर छठे भाव में तो बैठे हुए थे आपके। लेकिन 2025 में परिवर्तन का ऐसा योग है कि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और विश्व में ये परिवर्तन बड़ा विचित्र अपना प्रभाव उत्पन्न करने वाला रहेगा। कई देशों के लिए तो खास तौर पर ये समय जो है बहुत विकट योग लेकर उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज का जो परिवर्तन है विशेष तौर पर वर्ष के आरंभ में तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही ये आप राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी कल्याणी ढैया चालू कर देंगे। ये कल्याणी ढैया जो है, क्योंकि शनि सम्मुख आ जाएंगे, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे और वो सम्मुख आकर बृहस्पति की राशि में जिस प्रकार से विराजमान होंगे और उनके जो पद हैं, जो पैर हैं, वो लोहे के हो जाएंगे। और लोहे के पैर शनि वैसे ही निष्ठुर और लोहे के पैर, तो समझ लें क्या कर सकते हैं वो। विशेष तौर पर कई प्रकार के आर्थिक परेशानियां, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, आर्थिक रूप से जो कार्य अपना करने का प्रयास कर रहे हैं, कन्या राशि से संबंधित व्यक्ति हैं, उनको खास तौर पर सावधान हो जाना चाहिए। नहीं तो ये शनि, यदि आपने शनि को मनाया नहीं, शनि को विशेष तौर पर कंट्रोल नहीं करने का प्रयास किया, शनि के कंट्रोल का रास्ता भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में और ज्ञान की राशि में है। यदि ज्ञान के को हम प्रभाव कर दें, क्योंकि ज्ञान के ग्रह जो बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए पूरी तरह से इस वर्ष 2025 में तैयार हैं, बढ़िया हैं, वो अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन शनि महाराज जो हैं वो पूरी तरह से उपद्रव के लिए लठ लेकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में दौड़ धूप अधिक कर सकते हैं शनि महाराज विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए। तो इस दौड़ धूप, बेकार की दौड़ धूप को पहले आप स्कैन कर लें, कौन सा कार्य करने की जरूरत है, कौन सा कार्य नहीं करना। टाइम टेबल, समय का सदुपयोग, यही उपाय है। समय का सदुपयोग करते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से रास्ता बनता दिखाई देगा। शनि को बनाने का सबसे अच्छा उपाय आपको जो हम बताए ना, वो आप समझ लीजिए। शनि आपके सम्मुख आ रहे हैं, काले कपड़े, ब्राउन कपड़े, नीले कपड़े, इनसे परहेज विशेष तौर पे आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े ब्राइट कपड़े पहनने का प्रयास करें। बृहस्पति आपकी किस्मत चमकाएंगे, लेकिन ये जो डार्क कलर है आपकी किस्मत को सुला सकते हैं। पीपल के पेड़ पर कोशिश करें रविवार को छोड़कर बाकी नित्य प्रति एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। कम से कम बृहस्पतिवार को तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति और शनि को यदि आप एक तेल का दीपक बृहस्पति पीपल के पेड़ के पास जाके जला दें तो हमें समझ यकीन है कि विशेष तौर पर शनि का नेगेटिव प्रभाव जो है वो दूर हो जाएगा। साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। हम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये उपाय कर कर आप बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शनि क्योंकि बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं, तो शनि बृहस्पति का संबंध जो है बहुत विशेष शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र में कहा गया है कि एक बार शनि महाराज जो है वो महाराज विक्रमादित्य के दरबार में बृहस्पति के साथ उपस्थित हुए थे और महाराज विक्रमादित्य का भी उनको इम्तहान लेना था और महाराज विक्रमादित्य उस इम्तहान में बड़े उत्तीर्ण हुए और शनि ने खास तौर पर, ये वर्णन शास्त्र में कथा मिलती है, इसको समझें आप। शनि और बृहस्पति का योगा योग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसके बारे में शास्त्र में कथा आई है कि महाराज विक्रमादित्य का राज्य चल रहा था और शनि और बृहस्पति में किसी ना किसी कारण से विवाद हुआ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैनी के राजा थे, उनके बारे में न्याय ऐसा कहा जाता कि उनसे बड़ा कोई न्याय कर नहीं सकता था। आज जो हमारी जो विक्रमादित्य संवत चल रहा है, जिस वक्त भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति के अनुसार से जो काल गणना है वो महाराज विक्रमादित्य के नाम से ही संवत चलता है। और संवत जो अभी चल रहा है वो विशेष तौर पर 2082 आरंभ हुआ, चाहता है 81 अभी चल रहा है। और ऐसे में आज से करीब करीब 2082 वर्ष पूर्व ये घटना घटती है, जिसके अंदर शनि और बृहस्पति दोनों महाराज के दरबार में उपस्थित होते हैं। और उस घटना को समझा जाता है कि दोनों के दोनों अपने विवाद को लेकर भगवान विशेष तौर पर महाराज विक्रमादित्य के समक्ष जब उपस्थित होते हैं तो दोनों के विवाद को सुनने के बाद महाराज जो है
कि इस बात को हम समझें कि जो न्यायाधीश होता है वो कभी इमोशनल फैक्टर में नहीं जाता, ना तो किसी की भावनाओं से ग्रसित होता है, तभी वो न्याय कर सकता है। और न्यायाधीश बड़ा निष्ठुर भी माना जाता है। वो ना तो अपना नुकसान देखता है ना फायदा देखता है। जो अपना नुकसान देखकर और अपने फायदे को देखकर न्याय करे फिर वो न्याय थोड़ी हुआ। और महाराज विक्रमादित्य का न्याय तो जग प्रचलित था। उन्होंने बृहस्पति के संबंध में अपना न्याय दिया। उनकी बातों को सुनकर शनि वहाँ बड़े रुष्ट हुए और कहा गया कि कोई बात नहीं महाराज, आपने आज जो न्याय दिया है, जब मेरा समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि शनि का प्रभाव क्या होता है, शनि कैसे कैसे स्थिति बनाता है। कहा जाता है कि महाराज की भी दशा, हर व्यक्ति जो जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं ग्रहों की दिशा में चली रहा है। तो महाराज विक्रमादित्य के जीवन में जब शनि की दशा आने वाली थी तो उनके राज पुरोहित इत्यादि, राज ज्योतिषी इत्यादियों ने कहा कि महाराज आपकी शनि की महादशा आने वाली है। और जब राजा के ऊपर शनि की महादशा आती है तो राज्य के अंदर भयावह स्थिति उत्पन्न होती है और अकाल पड़ जाता है। पूरी जो प्रजा है उसको भी राजा के जीवन का जो त्रास है, वो उस दशा का त्रास जो है भोगना पड़ता है। तो महाराज ने कहा मेरी दशा के कारण से मेरी प्रजा उसकी भागी बने तो ये तो उचित नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ वर्ष के लिए संन्यास दे देता हूँ। तो कहा जाता है महाराज संन्यास लेकर चले गए आगे। कुछ जाते जाते कुछ काशापण सोने इत्यादि की अपने जीवन को चलाने के लिए वो ले गए थे। एक जगह जब शनि की दशा आरंभ हो गई तो उन्होंने, कहा जाता है कि कुछ खाने के लिए एक जगह से कुछ छोले चने इत्यादि मांगे। तो उस खोमचे वाले ने, जो बाजार में बैठा था, हाट पे बैठा था, उसने वो दिए और महाराज ने अपने कुछ सिक्के निकाल कर वहाँ उसके पास रख दिए। और जब जैसे ही वो रखे, शनि के दशा के प्रभाव से वो जो सिक्के जो थे वो कोयले बन गए। महाराज को बर्तन मांजने पड़े। ये शनि के दुष्प्रभाव का जीवन में नतीजा है। इसलिए जब महाराज विक्रमादित्य के जीवन में शनि का दुष्प्रभाव हुआ तो हम सब तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि शनि का प्रभाव बड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। खैर ये तो उनके जीवन में परीक्षा थी शनि महाराज की। बाद में शनि महाराज जब उनके समक्ष उपस्थित होते हैं तो वो भाव सब ठीक कर देते हैं कि महाराज आपके तो न्याय की परीक्षा ले रहा था मैं, न्याय की परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए। उसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी कथा है, मैं उस कथा को यहाँ वर्णन करना बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन शास्त्र में समझें कि ऐसी कथा भी विद्यमान है। न्यायाधीश के दृष्टिकोण से इन बातों को हमको समझना चाहिए। और महाराज विक्रमादित्य ने उस न्याय को वहाँ प्रतिपादित किया। तो इसके अनुसार से आपके जीवन में शनि का जो प्रभाव चल रहा है वो यदि उसको समझते हुए कार्य कर लें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको उपाय बताए हैं उनको सही रूप से अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। और उन समस्त उपायों को हम आपके समक्ष उपस्थित भी करेंगे, तो उन सही रूप से समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि को मनाने के शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। शनि वास्तविक तौर पर जीवन में जो भी कार्य करते हैं हमारे कर्मानुसार ही फल प्रदान करते हैं। इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। शास्त्र में बहुत सारी विचित्र विचित्र विडंबनाएं, विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं और उन सब कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। एक बार एक शास्त्र में अद्भुत कथा आती है जिसके अंतर्गत शनि महाराज का संबंध भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि एक बार शनि महाराज भगवान कृष्ण के काल में बड़े संसार से परेशान थे। संसार से परेशान होकर, क्योंकि हर कोई जीवन में शनि महाराज की बात जब करता है तो शनि भयग्रस्त हो जाता है। और तो और कहीं ना कहीं मन से कहता ही है कि शनि महाराज बड़े क्रूर हैं। कहीं ना कहीं मनोभाव डरते हुए इस बात को मन ही मन रखता है, मुख से तो नहीं बोलता है कि शनि के प्रताप के कारण ही जीवन में कष्ट हुआ। तो शनि इन सब भावों को समझकर एक बार बड़े रुदन करते हुए भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। और भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित होने के बाद उन्होंने अपनी गरुण गाथा जो थी वो विशेष तौर पर भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित करी। और भगवान कृष्ण से कहा कि संसार में सबसे ज़्यादा लोग जो भी मेरे बारे में बड़े गलत बात करते हैं और हमेशा हर चीज़ का दोष मुझ पर ही मढ़ देते हैं। तो बड़े रुदन में थे, बड़े रो रहे थे शनि महाराज कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ने उनको अपने ब्रजमंडल में स्थापित किया। और वो क्षेत्र जो है कोकिला वन के अंदर आज भी शनिदेव का वो मंदिर जो है वो विशेष तौर पर स्थित है। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने ही ब्रजमंडल में उनको वो स्थान दिया कि तुम मेरे सानिध्य में रहो। और जब जो भी ये आशीर्वाद जरूर शनि को विशेष तौर पर वहाँ देना पड़ा, भगवान को आश्वासन देना पड़ा कि जो भी वहाँ शनि महाराज के दर्शन करने को आएगा उनके जीवन के जो भी कष्ट होंगे शनि उनको परेशान नहीं करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि जीवन में, शास्त्र में तो कहा गया अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन क्या होता है कि कई बार अनायास ही कर्म होते चले जाते हैं
और जब अनायास हो जाते हैं तो व्यक्ति को पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता है, और उस पर जीवन में अब दंड जो है विशेष तौर पर मिलना ही है, निश्चित है वो तो। और एक बात मान लें, दंड जो है ना, न्यायाधीश जो होता है वो, हाँ कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कहीं ना कहीं माफ कर देगा। न्याय या तो होगा या नहीं होगा, वहाँ विशेष तौर पर भावनाओं का महत्व तो नहीं है। और न्यायाधीश जो होता है बड़ा निष्ठुर माना जाता है। अगर न्यायाधीश निष्ठुर नहीं होगा तो शायद न्याय हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए शनि महाराज जो हैं वो कहा जाता है तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हर्षित क्षणात्। और उनका जो प्रभाव मंडल इसी प्रकार से है कि यदि किस पे तुष्ट हो जाए, किसी पे संतुष्ट हो जाए तो राज्य तुरंत दे दें, और रुष्ट हो जाए तो राज्य एक क्षण में समस्त प्रकार से हर लें। तो शनि महाराज ने वो बात भगवान के पास रखी, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसा होगा कि जो आपका भक्त, भगवान का भक्त, भगवान कृष्ण का भक्त, विष्णु जी का भक्त, वहाँ पर जाकर शनि महाराज के निमित्त विशेष तौर पर तेल इत्यादि जो भी अनेक शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, दरिद्रों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, परित्यक्तों की सेवा करना, हनुमान जी का पाठ करना, ये सब चीज़ें जो भी करेगा उसके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे। और यदि कोकिला वन में जाएंगे ना आप तो वहाँ बंदर बहुत है। और शनि का एक बहुत विशेष उपाय है जो हनुमान जी के साथ संबंध करता है। वहाँ पर मंगलवार के दिन गुड़ चना इत्यादि यदि वानरों को दे तो कहा जाता है कि शनि के बहुत सारे दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भी बहुत अद्भुत योग बन जाता है। शनि के अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। एक उपाय बहुत विचित्र है, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। यदि शनि परेशान कर रहे हों तो कौवे, जब भी आप भोजन करें तो उसका एक ग्रास निकाल कर कौवे के निमित्त डाल दें। ग्रास तोड़ा और कौवे के निमित्त डाल दिया, देखिएगा ये अद्भुत रूप से आपकी रक्षा करने का योग बनाएगा, कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। शनि कैसे ही प्रभाव नेगेटिव जीवन में उत्पन्न कर रहे हों, ये तो एक आदत डाल लीजिए। वैसे तो भारतीय संस्कृति में बल विश्वदेव यज्ञ विशेष तौर पर कहा गया, पंचमहाभूत यज्ञ करने की जो बात की गई है बल विश्वदेव, उसमें काक के निमित्त जो विशेषतः बलि नित्यपति निकालने की परंपरा ही है। चींटी के प्रति वो बलि निकालने के लिए परंपरा ही है। श्वान के प्रति वो एक भोजन का हिस्सा निकालने की परंपरा भारतीय संस्कृति में तो विशेष तौर पर रखी गई है, जैसे गऊ और ब्राह्मण के लिए रखी गई है, उसी प्रकार से इन तीन चीज़ों के लिए भी रखी ही गई है। तो इनमें से यदि काक और श्वान के प्रति आप नित्य प्रति ये कार्य कर लेते हैं तो शनि कैसे भी, शनि के बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है वो भी जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में हमको स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति मिल जाए उसको कंबल इत्यादि का, ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान करने का आप प्रयास करें। काले विशेष तौर पर तिल युक्त तिल का तेल जो है वो भी शनि के निमित्त दान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शनि स्तोत्र पाठ हमने पहले भी आपको बताया, उसका यदि आप पाठ नित्य प्रति कर लें तो वो भी आपके लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा। शनि के तमाम दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने का रास्ता अवश्य आपको प्रदान करेगा सुंदर रूप से। तो शनि का ये प्रभाव इस वर्ष किस प्रकार से परिवर्तन का योग बना रहा है ये आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। इसके बाद भी आप ये समझें कि आपकी जन्मपत्री में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहाँ कुछ क्या प्रभाव दे रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो ये हमने आपके समक्ष ये भाव 2025 में किस प्रकार का शनि योग शनि का रहने वाला है ये आपने समझने का प्रयास कर ही लिया होगा, समझाने का हमने एक प्रयास किया है। तो इसके बाद भी जन्मपत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, जन्मपत्री में ग्रह आपके किस प्रकार से बैठे हैं। अब किसी का शनि योग कारक है कुंडली के अंदर, जैसे तुला राशि में शनि योग कारक हो जाता है, या शनि किसी का विशेष रूप वृषभ राशि भी किसी की है तब भी उसमें योग कारक हो जाता है, या किसी की मकर राशि है या कुंभ राशि है, शनि उसमें लग्नेश हो जाते हैं तो योग कारक बन जाते हैं, तो उसमें शनि नेगेटिव नहीं रहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर आपके लिए कौन कौन से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं। उसके लिए अच्छा है कि इस जो हम प्रेडिक्शन हम बताते हैं तो राशि के दृष्टिकोण से गोचर के प्रभाव को बताते हैं, अच्छे से उन काल गणनाओं को समझकर फिर अपने जीवन में किस किस प्रकार का समय योग चल रहा है उसको यदि समझते हुए कार्य करेंगे तो आप समय को सही से पहचान सकते हैं और अपने जीवन के कष्टों को पहले से समझकर उनके निवारण का रास्ता भी सही रूप से अपना सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के अंतर्गत इस बात को हमें समझना चाहिए कि कष्टों का निवारण करने का रास्ता अनेक है। सबसे पहले तो अगर कोई भाव पूजा वाला आदमी है, सरल हृदय व्यक्ति है जो भक्ति भाव से प्रार्थना भी करता है तो उसके लिए तो पूजा पाठ के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। लेकिन यदि कोई कम्युनिस्ट है, बिल्कुल पूजा पाठ करता ही नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं है और सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्न कहता है, या किसी और धर्म से संबंध रखता है,
तो आप समझें किसी और पंथ का मान्यता वाला व्यक्ति है और उसको हमारे जो उपाय बताए उस पर नहीं समझ में आता, तो क्या कर सकता है वो? जी हाँ, उपाय उनके लिए भी होते हैं ना। तो प्रैक्टिकल रूप में आप समझने का प्रयास करें कि जो भी ग्रह योग हैं वो हमारे लिए किस किस योग के लिए अच्छे हैं, किसके लिए खराब है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि महाराज का या किसी ग्रह का योग बन रहा है कि व्यवसाय के लिए खराब है और फिर भी वो व्यक्ति आने वाले समय में उस व्यवसाय की तरफ ही आकर्षित हो रहा है, तब क्या फंसेगा, नुकसान कराएगा। यदि किसी के लिए जीवन में लिखा है कि इस समय में इस कार्य में करने से कहीं ना कहीं सम्मान पे दाग लगने के योग हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे बच के काम करो। किसी का दुर्घटना का योग है तो भाई गाड़ी इत्यादि सावधानी से चलाओ, ये भी तो उपाय ही हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं और वहाँ सरकार लिख के लगा देती है दिस इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव सेफली। आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसको पढ़ते ही क्या होता है, अरे एक्सीडेंट होते हैं, आप थोड़ा गाड़ी धीरे से चला लो। जितने लोग धीरे से चलाएंगे तो कम से कम आप ये मान के चलें बहुत अत्यधिक मात्रा में जो एक्सीडेंट होते हैं वो बच जाते हैं। तो ये सब उपाय ही तो हैं। इनको करने से, समझने से केवल मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ या दान पुण्य यही उपाय नहीं है, हर प्रकार के उपाय हैं, उनको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मंत्र का एक सुपर नेचुरल प्रभाव जरूर है, अध्यात्म का एक सुपर नेचुरल प्रभाव जो है वो अलग एक महत्व रखता है। और एक अब देखिए भविष्य जो है, भविष्य की घटनाएं जो हैं जीवन में जो कर्म के अनुसार से बनी है वो अवश्यंभावी हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सूली का हल्का सा सूल बन जाए, एक बहुत बड़ी समस्या का छोटा सा रूप में उन कष्ट के निवारण करने के लिए के रास्ते बिल्कुल बन सकते हैं, और वो आपके कर्म के अनुसार। ये भी कर्म ही है, प्रत्यक्ष रूप से कर्म भी कर्म ही है। तो इसलिए ऐसी विडंबना मन में ना पालें कि ज्योतिष में है अरे पूजा पाठ करना पड़ेगा, भगवान का जप करना, अरे कर लो तो बहुत अच्छा है, कर लो तो बहुत अच्छा है, सरलता देगा। अध्यात्म पूरे विश्व में अब तो रिसर्च करके बताया जा रहा है कि जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उतने जीवन में उसकी बहुत सारी एंजाइटी संबंधी समस्या, शारीरिक तौर पे व्याधि रूप समस्या, मानसिक तौर पे समस्याएं कम होंगी, लंबा जिएगा। और जितना अध्यात्म से शून्य व्यक्ति होगा, जो उनमें बहुत सारी और समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, उसको हर चीज़ अपने आप करनी है और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है उदासीन हो जाता है। आप देखें पूरे विश्व में आज जो धर्मनिरपेक्ष देश अपने को कहते हैं, वहाँ सुसाइडल टेंडेंसीज कितनी ज़्यादा हैं। आज भारत के अंदर भी जितने लोग धर्म को सही रूप से समझ नहीं रहे हैं और केवल बाह्य रूप समझने का प्रयास करते हैं, उनके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि वो अपने आप को जो विशेष तौर पर गलत तरफ उद्धृत कर देते हैं, गलत तरफ चले जाते हैं। लेकिन सनातन भारतीय संस्कृति में इसको महापाप कहा गया। तो वो कारण क्या है? क्योंकि अध्यात्म हम सही रूप से समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए ज्योतिष को सही रूप से समझने का यदि हम प्रयास करें, और हम लगातार इस क्षेत्र में आपके साथ लगातार जुड़कर आपके ग्रहों गणों के दृष्टिकोण से इस वर्ष को शुभ करने के लिए बहुत सारे उपाय आपके समक्ष बताते रहते हैं। आशा करते हैं इस पूरे सिद्धांत को आप सही से समझकर अपनी राशि के अनुसार से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता की तरफ अग्रसित होने का प्रयास करेंगे। वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और कोई खास समस्या है तो चिंता ना करें, आप हमारे आश्रम से जुड़कर फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए रविवार को यदि आप कोई बहुत बड़ी कष्ट है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहता है तो चिंता ना करें, रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में आप स्वयं आ सकते हैं और वहां आकर हमारे साथ यज्ञ में भाग लेंगे और अपनी बात करेंगे तो हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ने का अवश्य बना के देंगे आपको।